Good afternoon, dear student. Open your English literature book. Lesson 4, My Experiment with Truth. Yesterday I had explained this chapter but not completed yet. Now come to page number 21. Page number 22. But there is another neglected for which I am still paying the penalty. I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. But I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men, I was ashamed of myself and repentant of my neglected. I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. गांधी जी को एक और चीज़ लगा कि जो एज होता है, जब जो चीज़ सीखनी चाहिए वो चीज़ उसी वक्त सीख लेनी चाहिए। अगर ऐसा हम सोचेंगे कि अब इस काम को कर लें तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इनको भी ऐसा लगता था कि अच्छी हैंडराइटिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एजुकेशन में, बट ही रियलाइज दैट इट इज़ हाउ मच नेसेसरी. But there is another neglected for which I am still paying penalty. I do not know got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. उनको ऐसा लगता था कि अच्छी हैंडराइटिंग का जो होना कोई ज़रूरी नहीं है। बट जब वो इंग्लैंड गए लॉयर की पढ़ाई करने के लिए और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए और वहाँ जब उन्होंने लॉयर्स की राइटिंग देखी तो वो इस बात को रियलाइज़ किए, उन्हें अपने ऊपर कितनी शर्मिंदगी हुई कि मेरी राइटिंग कितनी गंदी और उनकी कितनी अच्छी है। फिर उन्होंने उसको सीखना शुरू किया, बट वो सीखे लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं सीखे जैसा कि बचपन से बच्चे सीखते हैं। इसलिए कहती हूँ ना, जिनकी राइटिंग ख़राब है अभी सुधार लो, बड़े होने के बाद अगर सोचोगे कि इसको सही करूँगी या करूँगा तो शायद वो नहीं हो पाएगा, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी और आप वैसे ही लिखोगे। 2 ही 4 लोग होते हैं जो उस चीज़ को सही कर पाते हैं। शिवांक 8D, शिवांक change your class, not 8D, 6D. Well, later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men. तब उनको शर्मिंदगी लगा। I was ashamed of myself, dependent of neglected. I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. जब वो वहाँ पढ़ने गए तब उनको पता चला कि अच्छी अगर किसी की हैंड राइटिंग नहीं है तो वो भी हमारे एजुकेशन का पार्ट है, उसको ऐसा माना जाता है कि उनका जो एजुकेशन है वो अभी भी अधूरा ही है, इम्परफेक्ट है। लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट. आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ. इसलिए जब जो सीखना हो, यानी बचपन में ही अगर राइटिंग ख़राब हो तो उसको सही कर लीजिए। आप यंग होने के बाद सोचोगे कि मैं इसको सही कर लूँ तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. देयर इज़ अनदर इंसिडेंट विच आई मस्ट शेयर. आई कमिटेड अ थेफ्ट व्हेन आई वॉज 15. गांधी जी ने एक और गलती की थी अपनी लाइफ में कि जब वो 15 ईयर्स के थे तो उन्होंने चोरी किया था. देयर इज़ अनदर इंसिडेंट विच आई मस्ट शेयर. I committed a theft when I was 15.
I had run into a debt of about 25 rupees. उन्होंने कितने रुपए की चोरी की थी? 25 रुपए की. My brother had on his arm an armlet of solid gold. I stole a bite of gold out of it and debt was cleared. वो अपने भाई का सोने का ब्रेसलेट चुराकर, उसका सॉलिड सोने का था, तो उसका इतना सा सोना बेचकर वो उससे कितने पैसे लिए थे? 25. और उन्होंने जिससे लिया था कर्ज, उसको वो पैसे वो उन्होंने रिटर्न किए थे. तब 25 रुपीज़ ना 2500 रुपीज़ के बराबर था. उसका जो 25 रुपये का वैल्यू यानी 2500 रुपये जितना वैल्यू था. तुम लोग अभी पैसे का वैल्यू नहीं देते हो ना, तुम लोगों के लिए तो 500 रुपीज़ भी कम होगा, लेकिन तब बच्चे के लिए 25 रुपया भी 2500 रुपये के बराबर था. I stole a bite of gold out of it and debt was cleared, but this became more than I could bear. I resolved never to steal again. I also made up my mind to confess it. This note not only did, afraid of the pain that I should cause him, I decided at last to write our father. लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था, उन्होंने ये इस काम को करने के बाद उनको इतनी गिल्ट महसूस हुई, इतनी गिल्ट, उनको इतना लगा कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मैं अपने ही घर में चोरी किया हूँ और चोरी करके किसी का कर्ज उतारा हूँ. फिर वो बहुत गिल्ट महसूस किया, उनको बहुत रोना आया, वो बहुत दुखी हुए और उसके बाद उन्होंने एक कन्फेशन लेटर लिखा. ठीक है, कन्फेस करते हैं ना अपनी गलतियों को कि हमने अपने जीवन में ये गलती, उन्होंने कन्फेशन लेटर लिखा. बट आई डिडंट डेयर टू स्पीक. और पहले के बच्चे बहुत उतने डेयरिंग नहीं होते थे, वो अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत डरते थे और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने फादर के सामने जाएं, खड़े हों और कोई भी बात एकदम आई कांटेक्ट के साथ बोलें. ऐसे डेयरिंग बच्चे पहले नहीं होते थे, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे अपने पेरेंट्स का. My brother had on his arm an armlet of solid gold. I stole a bite of gold out of it and the debt was cleared, but this became more than I could bear. I resolved never to steal again. I also made up of my mind to confess it to my father. उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे अपने फादर के सामने जाके अपनी गलतियों को रियलाइज यानी कन्फेस करना चाहिए. He read confession. In this note, not only did I confess my guilt, उस कन्फेशन लेटर में उन्होंने सिर्फ अपनी गिल्ट को नहीं लिखा, बट आई ऑल्सो आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट. उन्होंने अपने फादर से अपने लिए पनिशमेंट भी मांगा. फॉर इट आई ऑल्सो प्रॉमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर. और उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस भी किया कि आज के बाद वो जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे. विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर. और एकदम डरते कांपते हुए उन्होंने ये लेटर अपने फादर को दिया. ही रीड इट एंड पर्ल ड्रॉप ट्रिकल डाउन हिज चिक्स. और जबकि बच्चे बहुत डरते थे ना, उनको लगा कि मेरे फादर को इस बात का पता चलेगा, वो बहुत गुस्सा होंगे, मुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ. लेकिन उनको ये भी पता था कि ये बात सुनकर उनके पापा को दुख भी बहुत होगा कि हमने तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए, बट हमारा बच्चा ऐसा इतनी बड़ी गलती वो किया कैसे. ही रीड इट एंड पर्ल ड्रॉप ट्रिकल डाउन हिज चिक्स. लेकिन वो हुआ बिल्कुल अपोजिट. वो लेटर पढ़कर उसके फादर रोने लगे और आंसू ऐसे बहते हुए उस पेज के ऊपर बिल्कुल मोती की बूंद की तरह गिर रहा था और ऐसे वो लुढ़क कर नीचे आ जा रहा था. पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चिक्स वेटिंग द पेपर. दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लीन माई हर्ट. और जो आंसू गिर रहा था वो मेरे आत्मा पे जो दाग लगा हुआ था वो उससे धुल गया. एंड वॉश्ड माई साइन अवे. और हमने जो गलती, जो गुनाह जो भी किया था वो सब साफ हो गया. आई अ क्लीन कन्फेशन
A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. ये सही मायने में माफ़ी था कि हमने ये गलती की, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, सज़ा चाहिए, और प्रॉमिस भी उन्होंने किया कि वो जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे. This incident for me was an object लेशन इन अहिंसा, और यही लेशन उनको अहिंसा की तरफ लेकर गया, जो कि हमारी आज़ादी को दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया बाद में जाकर, जब वो क्या बने, फ्रीडम फाइटर. ठीक है, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल? अच्छा लगा? आंसर मी इन चैट बॉक्स. So now come to show me your homework, home assignment. Yes, all these things are in one story, that is his autobiography. Show me your home assignment. कल मैं आप लोगों को असाइनमेंट दी थी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने के लिए और उसके मीनिंग, तो ज़रा दिखा दीजिए कॉपी खोलकर, आप लेकर बैठे हो अगर तो वीडियो ऑन करो एंड शो मी योर नोटबुक. मलिहा, ध्रुव रंजन, स्वर्णिमा, प्रियांशु, सुशोभित, भव्या, अनन्या शर्मा, नमन कुमार, ध्रुव. ओके, वेरी गुड. स्वर्णिमा, only 3 or 4 words. प्रियांशु, भव्या, सुशोभित, प्रियांशु राज, गायत्री, अनन्या शर्मा, प्रणव कुमार, नमन, प्रणव, ऋषभ, अधर्व. एक का भी वीडियो ऑन नहीं है. सौम्या, ओके, सौम्या, ध्रुव, स्वर्णिमा, बस मलिहा, यही 2-3 लोगों ने काम किया है. बाकी लोग क्या कर रहे थे कल? स्कूल भी नहीं आना है और स्कूल का काम भी नहीं करना है. घर में बैठकर आपको पढ़ना है, उसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो. ये तो अच्छी बात नहीं है. वीडियो ऑन करो, मुझे अपने नोट्स बुक दिखाओ, तब मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूँगी लिखवाना. शो मी योर नोटबुक. भव्या, लिखी हो? बोलती हो तुम लोग का वीडियो बंद हो जाता है. बोलने के बाद सीधा वीडियो ऑफ. Okay, now come to the answer the following question briefly. Which 2 books inspired Gandhiji a lot during his childhood? Question number 1.
पितृभक्ति नाटका, A and B is Harishchandra. Two books Gandhi ji allowed during his childhood. Shravana Pitrabhakti Nataka and Harishchandra, two books inspired Gandhi ji a lot during his childhood. During his childhood. Shravana Pitrabhakti Nataka and Harishchandra, two books inspired Gandhi ji a lot during his childhood. Shravan Pitrabhakti Nataka and Harishchandra, two books inspired Gandhi ji a lot during his childhood. अपने नोटबुक में डेट भी लिख लोगे आज का? ऐसे ही क्या होता है सौम्या? What is this? ऐसे ही